हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत अच्छी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें बहुत सारे दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश से हो या अदर स्टेट से हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप वीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मतलब टोटली ब्लाइंड या लो विज़न हो, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एचए कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी एचएच वाले हो या डेफ वाले हो, अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी या ओएच कैटेगरी में, एक हाथ में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, एक हाथ एक पैर में, या सीपी या एलसी या डीडब्ल्यू या एसिड अटैक वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एएसडी है, एसएलडी है या आईडी है या एमडीवाई या एमआई वाले हैं या मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आपकी कैटेगरी में, मतलब दिव्यांग कैटेगरी में पोस्ट नहीं है तो आप अपनी कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी है जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका मन है कि आप जनरल में अप्लाई करना चाहते हो, डिसेबल्ड हो लेकिन जनरल में अप्लाई करना चाहते हो, जनरल में ज़्यादा सीटें हैं तो जनरल में अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपकी कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी इनमें ज़्यादा सीटें हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि किस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो जितने भी दिव्यांग साथी है वो इसलिए परेशान ना होना कि हमारी अलग से बहुत ज़्यादा पोस्टें नहीं हैं। आप अपनी जो कैटेगरी है एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल, उसमें अप्लाई कर देना, या अगर जनरल में ज़्यादा पोस्टें हैं तो जनरल में भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक देखते रहना। मैं सब कुछ यहाँ पर बता दूंगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और इसके अलावा आगे भी बता दूंगा और कौन कौन डिसेबल्ड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा, कौन कौन से ऑप्शन कैसे चूज़ करने हैं ये भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए मेहनत करो। मेहनत क्या करना है कि बस आपको शेयर करना है। अगर इस वीडियो को 50,000 लोगों ने देख लिया तो मैं कल ही आपके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी के बारे में और बताने वाला हूं, और उसको भी डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करो कि कम से कम इस वीडियो को 50,000 दिव्यांग साथी देखें और उनके पास तक ये वीडियो जाए। चलो अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल सर्विस बोर्ड द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है और इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 25 अप्रैल 2026 से। ठीक है, 25/4/2026 से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और 15 मई 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ध्यान रखना, 25 से लेकर 15 मई तक ही आप इसके फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद में नहीं भर पाओगे। तो लास्ट डेट से पहले पहले, मतलब 15 मई 2026 से पहले पहले इसका फॉर्म ज़रूर भर लेना। दिव्यांगजनों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो भी यूपी के दिव्यांग है उनकी किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आप अदर स्टेट से है यूपी के अलावा तो आपकी 500 रुपये फ़ीस लगेगी। आप देखो, अगर मैं स्पेशली दिव्यांगजनों की पोस्टों की बात करूं तो इसमें दिव्यांगजनों की अलग से बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन आप अगर दिव्यांगजन हैं तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरना, भले ही आप अपनी कैटेगरी या जनरल में भरना। अगर आप एलिजिबल हो तो इसका फॉर्म बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, ज़रूर भरना। फिर भी मैं जिन दिव्यांगजनों की पोस्टें हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो, जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए एक पोस्ट ओए वालों की है, मतलब 1 आर्म वालों की। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है ये, तो लखीमपुर खीरी में एक पोस्ट है और इसके अलावा मेरठ में भी एक पोस्ट है ओए वालों की, जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए। फिर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में भी एक पोस्ट है ओए वालों के लिए। मुजफ्फरनगर में भी एक पोस्ट है ओए वालों के लिए। असिस्टेंट कैशियर और बैंकिंग असिस्टेंट की जो भर्ती है मिर्ज़ापुर में ओए वालों की एक पोस्ट है, और जौनपुर में भी ओए वालों की एक पोस्ट है, मुरादाबाद में भी ओए वालों की एक पोस्ट है। इसके अलावा असिस्टेंट कैशियर की पोस्ट के लिए अगर हम देखें तो लखीमपुर खीरी में एक पोस्ट ओए वालों की है, एक ओएल वालों की और एक एलसी यानी लेप्रोसी क्योर्ड वालों की है। उन लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना जिनका नाम यहाँ पर नहीं है, तो वो अपनी कैटेगरी में जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, घबराना नहीं। गोरखपुर में एक ओए की है और एक ओएल वालों की है। मेरठ में भी ओए वालों की एक पोस्ट है असिस्टेंट कैशियर के लिए, और इसके अलावा बहराइच में भी ओए वालों की एक पोस्ट है। बिजनौर में भी है असिस्टेंट कैशियर के लिए ओए वालों की एक पोस्ट। बुलंदशहर में भी एक पोस्ट है ओए वालों की। एटा वगैरह में भी है। डाउन सिंड्रोम की असिस्टेंट मैनेजर के लिए लखनऊ में एक पोस्ट है। बाकी इसी तरीके से ओएल वालों की लखनऊ में एक पोस्ट है, और एक पोस्ट ओए और एक ओएल की लखनऊ में है असिस्टेंट कैशियर के लिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए लो विज़न और एचएच और ओए वालों की एक एक पोस्ट है, ये लखनऊ में है। एलसी वालों की एक पोस्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए लखनऊ में है। डाउन सिंड्रोम वालों की असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए लखनऊ में एक पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए लो विज़न और डेफ के लिए एक पोस्ट है यहाँ पर, ये भी लखनऊ में है। असिस्टेंट टाइपिस्ट के लिए लखनऊ में, एसिड अटैक वालों के लिए एक पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर की लखनऊ में
OA की एक पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर के लिए एक पोस्ट HH की, एक OL की, एक DW की और एक AAV की लखनऊ में है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर के लिए ही लखनऊ में 2 पोस्ट HH वालों की और एक DW वालों की है। किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसका सिलेबस वगैरह क्या है, वो भी अच्छे से अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले आप लोग ये चीज़ समझ लो। देखो, जैसे यहाँ पर केवल OA, OL और DW और AAV या लो विज़न की ही पोस्टें बताई है, बाकी और डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं बताई है। तो उन दिव्यांगजनों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप जूनियर असिस्टेंट या मैनेजर या किसी भी पोस्ट के लिए, आप स्टेनो वगैरह किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो और यहाँ पर आपकी पोस्ट अलग से तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है, जैसे आप अगर SC है या ST है या OBC है या EWS वाले हैं या जनरल वाले हैं, तो आप अपनी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर ऑप्शन आएगा जब फॉर्म भरोगे कि किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। मान लीजिए आप SC वाले हैं, लेकिन यहाँ पर SC की पोस्ट 0 है, पर जनरल में 2 पोस्टें हैं, तो आप SC में ना अप्लाई करके, SC में ना चूज़ करके जनरल में चूज़ कर देंगे, मतलब अनरिजर्व का चूज़ कर लेंगे। अब जैसे आगे देखो, यहाँ पर मान लीजिए कि आप OBC से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी में 3 पोस्टें हैं और मान लो यहाँ पर UR में 0 पोस्टें हैं, तो आप अपनी कैटेगरी OBC में ही अप्लाई कर देना। अगर आपकी यहाँ पर स्पेशली दिव्यांग कोटे में पोस्ट नहीं है, तो आप अपनी कैटेगरी यानी OBC में या SC में या ST में या EWS में अप्लाई कर देना। बाकी आप अपनी डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबिलिटी है वो भी आप सेलेक्ट ज़रूर करना, वो मैं आगे भी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक दोस्तों, इसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत अच्छी है। जैसे मैनेजर की पोस्ट है तो उसके लिए 88,000 पर मंथ तक है। इसके अलावा भी जो पोस्टें हैं उनके लिए भी लगभग 70,000 के आसपास इसमें आपकी सैलरी रहेगी ही। तो सैलरी पैकेज आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा होने वाला है। और दोस्तों, ये जितनी भी पोस्टें हैं ये सब परमानेंट है, कोई भी टेम्परेरी नहीं है। सारी पोस्टें यहाँ पर परमानेंट है। यहाँ पर अगर हम एज की बात करें तो आपकी एज 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो एज की भी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप 21 से 40 वर्ष के बीच में हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर देना। बाकी जो दिव्यांग साथी हैं उनको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन हैं उनको यहाँ पर 15 वर्ष तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आपको मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास में बैचलर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स के साथ में। ठीक है, अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है कॉमर्स में तो बहुत अच्छी बात है। अगर कॉमर्स में नहीं है तो आपके पास बैचलर में इकोनॉमिक्स हो या मैथमेटिक्स या स्टैटिक, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट रहा हो और इसके साथ में आपके पास में O लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास में कॉमर्स वगैरह नहीं है तो आपने BTech किया है या BE किया है या BCA किया है या MCA किया है या BBA या MBA किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। जूनियर मैनेजर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फिर असिस्टेंट कैशियर की जो पोस्टें हैं उसके लिए अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर सकते हो, उसके साथ में CCC भी होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास में BE या BTech या BCA वगैरह होना चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट के लिए अप्लाई अगर करना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में होना चाहिए या इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में, और CCC भी होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो MBA या PGDM वगैरह होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट कैशियर के लिए अगर आपने बैचलर डिग्री की है और CCC है आपके पास में तो अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपने ग्रेजुएट या BTech कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या BTech डिग्री ली है आपने तो अप्लाई कर सकते हो। अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री आपकी कॉमर्स में है और O लेवल का सर्टिफिकेट है, अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आगे जो पोस्ट है तो उसमें बैचलर डिग्री कॉमर्स में हो या और उसके साथ में CCC भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो CCC या O लेवल या BCA वगैरह भी है, तो कुछ पोस्टें ऐसी भी है जिन पर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर अकाउंट क्लर्क बनना है तो आपके पास में BCom वगैरह है तो अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट स्टेनोग्राफर बनना है तो आपके पास में ग्रेजुएशन है, CCC है और टाइपिंग आपको आती है तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा स्टेनोग्राफर बनना है तो अगर केवल स्टेनोग्राफर बनना है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्टेनो आनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए और CCC भी होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट अगर बनना है आपको, उसके लिए अप्लाई करते हो तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास में 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में और इसके अलावा 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग आपके पास में होना चाहिए और CCC भी आपके पास में होना चाहिए। CCC नहीं है तो O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी असिस्टेंट टाइपिस्ट के लिए भी आपके पास में ग्रेजुएशन हो, टाइपिंग आती हो, CCC हो, तो इन सब पोस्टों के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन और टाइपिंग CCC ये ज़रूरी है। जो पोस्ट मैनेजर वगैरह की है उसके लिए कॉमर्स वगैरह से किया है तो भी आप अप्लाई
कर सकते हो। तो आप ये जान लो कि अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है और उसके साथ में आपके पास में ट्रिपल सी या ओ लेवल का सर्टिफिकेट है और टाइपिंग वगैरह आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया अगर आपने BCA MBA BTech वगैरह और BBA वगैरह किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो अगर इसके सिलेबस की बात करूँ तो इसमें आपका प्री एग्ज़ाम भी हो सकता है, अगर रिक्वायर्ड हुआ तो प्री एग्ज़ाम होगा। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो आगे बताऊंगा, ठीक है। मेंस जो होगा वो आपका मल्टीपल चॉइस ही होगा और अगर प्री होगा तो वो भी मल्टीपल चॉइस होगा। और इंटरव्यू क्लास 1 और क्लास 2 की जो पोस्टें हैं, मतलब मैनेजर वगैरह की जो पोस्टें हैं, उनके लिए आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। बाकी पोस्टों पर नहीं होगा, जैसे जूनियर असिस्टेंट वगैरह की है इन पर नहीं होगा। और इसके अलावा जिन पोस्टों पर टाइपिंग मांगी गई है तो उन पर टाइपिंग टेस्ट भी आपका करवाया जाएगा। आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा या मेंस होगा तो उसमें 1/4 की जो है माइनस मार्किंग भी रहेगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका प्री होगा उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। और इसके अलावा कोऑपरेटिव के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, मतलब बैंक से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 ही मार्क्स के हो गए। इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन हो गए जो 100 मार्क्स के हो गए। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। बाकी जो दिव्यांग साथी ऐसे हो गए जिनको एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता होगी तो उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। अब आपका प्री के बाद में जो मेंस होगा उसमें क्लास 1 और क्लास 2 की जो पोस्टें हैं, जैसे मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्टें हैं, उन सब के लिए आपसे रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कोऑपरेटिव के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स और लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मार्क्स के ये हो गए। तो टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर 200 मार्क्स के ये हो गए। सब्जेक्ट आपका जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस या इसके अलावा जो बैंकिंग वगैरह, कंप्यूटर नॉलेज वगैरह, ये सब मिलाकर आपके जो 40 क्वेश्चन रहेंगे वो उसी के 120 मार्क्स हो गए। तो टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे और 200 मार्क्स का ये रहेगा। इसमें भी आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। बाकी जो दिव्यांगजन एलिजिबल हो गए उनको अलग से टाइम भी दिया जाएगा। फिर अगली जो पोस्ट है क्लास 3 वाली, जैसे जूनियर इंजीनियर और अकाउंटेंट, इसके अलावा अकाउंट क्लर्क, इन सब के लिए अगर देखो तो यहाँ पर आपसे रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कोऑपरेटिव के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स और लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और इसमें भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जैसे सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कॉमर्स से रिलेटेड 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के हो गए। यहाँ पर भी 120 क्वेश्चन टोटल और 200 मार्क्स यहाँ पर टोटल रहेंगे। फिर जो क्लास 3 की ही और पोस्टें हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर या कैशियर, असिस्टेंट टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट, ये सारी जो पोस्टें हैं इन सब के लिए रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स और लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और कोऑपरेटिव के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इस तरीके से ये भी 120 क्वेश्चन हो गए और टोटल 200 मार्क्स के हो गए। यहाँ पर भी 120 मिनट आपको दी जाएगी। कौन कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, अगर आप टोटली ब्लाइंड है या लो विज़न है या आप डेफ वाले हैं या HH यानी हार्ड ऑफ हियरिंग वाले हैं या इसके अलावा OA मतलब 1 आर्म वाले या 1 लेग वाले या बोथ आर्म या बोथ लेग या OAL या CP, LC, DW या AAV या ASD, SLD, ID, MDY या MI और इसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और उसमें ऑप्शन किस तरीके से चूज़ करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये भी बता दूं एक वीडियो बनाकर कि जनरल की कितनी पोस्टें हैं, SC की कितनी पोस्टें हैं, ST की कितनी हैं, OBC की कितनी है, EWS की कितनी है और टोटल पोस्टें, तो जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ 2085 पोस्टें हैं टोटल। तो ठीक है, अब इसमें SC ST की कितनी है और जनरल वालों की और EWS की और UR वालों की कितनी है और किस पोस्ट पर कितनी पोस्टें हैं ये भी देखना है। जैसे मैनेजर के लिए कितनी है, जूनियर मैनेजर के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं, क्योंकि आप लोग अपनी कैटेगरी में भी भरोगे, क्योंकि दिव्यांगजनों की अलग से ज़्यादा पोस्टें नहीं हैं, कुछ ही कैटेगरी वालों की है। तो जितने भी BL या OL या OL ये जितने भी दिव्यांग साथी है, टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ, HH, तो वो अपनी कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में अप्लाई
करेंगे तो मैं आपके लिए ये वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि ये वाली वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसमें बताऊँगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर है, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, अलग अलग पोस्टें हैं और इतनी सारी बताना फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं ये वाली वीडियो आपके लिए अलग से बना सकता हूँ और बना भी दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना होगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, अभी तक देखा है, तो आप इस वीडियो को पहले शेयर करो और लाइक करो और उसके बाद में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इस वाली वीडियो को लगभग 50,000 लोगों ने देख लिया तो मैं ये वाली वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। अगर इसको 2-3 हज़ार 4 हज़ार लोग ही देखेंगे तो फिर मुझे लगेगा कि आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है या आप लोग फॉर्म नहीं भरोगे सब लोग, तो इसलिए फिर मैं अलग से वीडियो ये वाली नहीं बनाऊँगा। ये वीडियो जब भी बनाऊँगा जब इस वाली वीडियो पर 50,000 लोग आएंगे और 50,000 लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो मैं ज़रूर आपको ये वाली वीडियो बनाकर बता दूँगा किसकी कितनी पोस्टें हैं, SC ST और OBC और जनरल वालों की कहाँ पर कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको इस वाली वीडियो को ज़रूर शेयर करना होगा अलग अलग ग्रुप में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में, ताकि 50,000 लोग इस वीडियो को देखें। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म भरना है। दोस्तों, अप्लाई करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जैसे उस पर अप्लाई करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर राइट साइड में दिख रहा है कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद में आपको अपनी डिटेल देनी है, फिर प्रीव्यू करना है, फिर अपलोड जो करना होगा वो कर देना है और फिर आपको पेमेंट करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप अपना नाम लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और ये कैप्चा फिल करके फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP जाने के लिए कहेगा ये, तो उस पर क्लिक कर देना। कैप्चा डालने के बाद में OTP चला जाएगा। फिर उसके बाद में आपके सामने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आ जाएगा। तो फ़ोटो आपको अपना लाइव लेना है और सिग्नेचर आपको अपना अपलोड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आप नेक्स्ट करोगे तो फिर आपके सामने डिटेल आएगी, तो वहाँ पर आपको समझा देता हूँ, बाकी तो भरना ईजी है, भर लेंगे आप। देखो दोस्तों, जब आप आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले आपके सामने आएगा कि पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई किस पोस्ट के लिए करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में आपके सामने नीचे ऑप्शन आएगा कि आप उत्तर प्रदेश से है या उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और स्टेट से है। तो आप अगर अदर स्टेट वाले हैं तो दूसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे और अगर आप यूपी वाले हो तो पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने आएगा आपकी कैटेगरी क्या है, मतलब आप जनरल है, EWS है, OBC है, SC है या ST है। देखो, जो अदर स्टेट वाले हैं जैसे वो अदर स्टेट चूज़ करेंगे तो ये वाले ऑप्शन सब डिसेबल्ड हो जाएंगे, उनके सामने केवल UR का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो वो तो UR वाले करेंगे। लेकिन जो यूपी वाले हैं उनके सामने EWS, OBC और SC ST सब आएगा। तो आपकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आप अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आप OBC वाले हैं तो OBC कर लेंगे, SC ST वाले हैं तो SC ST सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है। फिर उसके बाद में अगला ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है अप्लाइड अंडर विच कैटेगरी, मतलब किस कैटेगरी के अंतर्गत आप फॉर्म को भरना चाहते हो। तो जैसे OBC है आप, तो आपके सामने OBC वाला खुला रहेगा और जनरल वाला खुला रहेगा। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि उसमें OBC वालों की कितनी है और जनरल वालों की कितनी है, मतलब जनरल पोस्टें कितनी है और OBC वाली पोस्टें कितनी है। तो जोन सी भी ज़्यादा पोस्टें अगर OBC में ही अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने देखा कि OBC की तो वहाँ पर कोई पोस्ट है ही नहीं थी, जनरल में 3-4 पोस्टें थी, तो आप यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लोगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर SC सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर SC ओपन रहेगा और जनरल वाला ओपन रहेगा। जनरल वाला तो सभी के लिए ओपन रहेगा, ठीक है। बाकी आप ST वाले हैं तो ST वाला चूज़ करेंगे या जनरल वाला चूज़ कर सकते हो। मतलब ST के अगर कहीं पर पोस्टें नहीं है लेकिन वहाँ पर जनरल में है तो जनरल में कर सकते हो, या अगर ST की भी है जनरल की भी है, आप चाहते हो कि ST का ही बेनिफिट मिले तो आप ST भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, ये आपको समझ भी आ गया होगा। लेकिन जो अदर स्टेट वाले दिव्यांग साथी है वो जब अदर स्टेट चूज़ करेंगे तो उनके लिए ये ऑप्शन सब डिसेबल्ड हो जाएंगे, उनके लिए बस केवल UR वाला आएगा, तो वो एज अ जनरल ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है, अदर स्टेट वाले। फिर इसके बाद में आप उत्तर प्रदेश से हो या अदर स्टेट से हो, आपके सामने अगला ऑप्शन आएगा कि आर यू अ पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी। यहाँ पर ध्यान देना है, बेंच मार्क डिसेबिलिटी 40% या इससे ज़्यादा। तो देखो यहाँ पर भी ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर आप डिसेबल्ड नहीं है तो आप यहाँ पर नो चूज़ करेंगे। अगर आप 40% से कम वाले हैं तो भी आप यहाँ पर नो ही चूज़ करेंगे, यस नहीं करेंगे। कभी आप सोचे कि हम तो दिव्यांग हैं, तो यहाँ पर बेंच मार्क डिसेबिलिटी लिखा है और बेंच मार्क डिसेबिलिटी में वही लोग आते हैं जो 40% या उससे ज़्यादा वाले होते हैं। तो 40% से कम वाले जितने हैं वो भी यहाँ पर नो चूज़ करेंगे और जो नॉन डिसेबल्ड है वो भी यहाँ पर नो चूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप बेंच मार्क डिसेबिलिटी में आते हैं, मतलब 40% या 40% से ज़्यादा का सर्टिफिकेट है आपका, तो आप यहाँ पर यस चूज़ करेंगे। तो फिर इसके बाद में नीचे आपसे पूछा जाएगा
कि आपकी डिसेबिलिटी कैटेगरी क्या है, मतलब सब कैटेगरी जो होती है वो किस सब कैटेगरी में बिलोंग करते हो। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कैटेगरी ए बी सी डी ई आएगा। तो देखो कैटेगरी ए में जो टोटली ब्लाइंड लो विज़न है वो आएंगे, कैटेगरी बी में जो डेफ या एच वाले हैं वो आएंगे, और कैटेगरी सी में जो ओ ए ओ एल या सी पी एल सी डी डब्ल्यू ए वी एच डी ऐसे ये सब आ जाएंगे, और कैटेगरी डी में ए एस डी एम आई आई डी ये सब आ जाएंगे, और कैटेगरी ई में मल्टीपल डिसेबल। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। जैसे ही आप अपनी कैटेगरी चूज़ करोगे तो उसके बाद में नीचे आएगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। तो आप जो भी है टोटली ब्लाइंड हो, लो विज़न हो या डेफ एच आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा, तो आप वो अपना सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो ध्यान देना है आपको। सबसे पहला ऑप्शन जो रहेगा वो डिसेबल्ड रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना यस कर सकते ना नो कर सकते। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पासी। तो अगर आप सीपी वाले हो तो आप इस वाले ऑप्शन को यस करोगे, अगर आप सीपी नहीं हो तो इसको नो कर दोगे। अगर आप सीपी वाले हो और आप इसको जैसे ही यस करोगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए एग्ज़ाम देने में, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सीपी वालों के लिए है, ध्यान देना। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने आएगा कि क्या आपके हैंड राइटिंग में कोई दिक्कत है। अगर आपकी हैंड राइटिंग में दिक्कत है, मान लीजिए आप ओए वाले हैं या बोध आर्म वाले हैं, आप नहीं लिख पाएंगे, अगर आप इस तरीके से के दिव्यांगजन हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो आपको अगर चाहिए तो यस कर देंगे। अगर आपके हाथों में कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर इसके बाद में नीचे ऑप्शन आपके सामने रहेगा क्या आपको स्क्राइब चाहिए, तो आपके हिसाब से ये ऑप्शन खुला रहेगा। अगर आपको चाहिए तो यस कर देंगे, नहीं चाहिए तो इसको नो कर देंगे। अब देखो यहाँ पर बहुत लोग गलती कर सकते हैं। ये अगला ऑप्शन जो है ये उन लोगों के लिए है जो 40% से कम वाले हैं। ठीक है, जो 40% से कम वाले हैं। खैर जो 40% से ज़्यादा वाले हैं उनके सामने तो ये डिसेबल्ड रहेगा, ये ऑप्शन उन्हीं के सामने ओपन रहेगा जो 40% से कम वाले हैं। तो अगर आप 40% से कम वाले हैं तो आप इसको यस कर देंगे। यस करेंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, क्या आपको स्क्राइब वगैरह चाहिए, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। अब बहुत सारे दोस्तों को यहाँ पर दिक्कत आएगी जिन लोगों को स्क्राइब चाहिए, तो स्क्राइब का नाम अभी पूछा गया है, उसकी आईडी पूछी गई है और आईडी नंबर पूछा गया है, लेकिन ये ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास में अभी स्क्राइब है तो अभी आप भर सकते हो, और अगर नहीं है तो इस ऑप्शन को भी आप छोड़ भी सकते हो। फिर इसके बाद में अगले ऑप्शन है आपके सामने कि आपने सब कुछ कंफर्म कर लिया, आपके पास में सब कुछ है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर यस नो कर देंगे। बाकी इनको यस अगर करने के लिए आएगा तो ये ओपन रहेंगे, वरना ये डिसेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ फॉर्म भरने में ज़्यादा मेन थी, ये मैंने आपको बता दिया। फिर इतना सब अच्छे से क्लिक करने के बाद में आप नेक्स्ट करेंगे, फिर उसको जो और डिटेल भरनी होगी जैसे अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह वो भर देंगे। फिर उसके बाद में प्रीव्यू करके देख लेंगे, फिर आप अपना फॉर्म को सबमिट कर देंगे। क्योंकि यूपी के दिव्यांगजनों की कोई फ़ीस नहीं लगेगी तो उनका सबमिट हो जाएगा। अगर आप अदर स्टेट के दिव्यांगजन हैं तो आपकी फ़ीस लगेगी, तो अपनी फ़ीस सबमिट करने के बाद में आप उसको अपना सबमिट कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको वीडियो चाहिए कि किस कैटेगरी में किन दिव्यांगजनों की या SC ST या OBC वगैरह की कितनी पोस्टें हैं, ये सारी डिटेल वीडियो और चाहिए आपको, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कम से कम 50,000 लोगों के पास में भेजो, तो फिर हम लोग दूसरी वीडियो की तैयारी करते हैं।